तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि 1 to 30 का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम लिख सकते हैं। है ना? सो लेट्स स्टार्ट कि भाई 1 से 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले ले लेते हैं 1। एटॉमिक नंबर 1 में कौन सा एलिमेंट होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो सबसे पहला ऑर्बिट 1s1। तो 1s का बॉक्स, उसमें सबसे पहला 1s1। फिर नंबर 2 इज हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2। तो 1s2 का बॉक्स, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। है ना? 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में बता रहा हूं। दिस इज एसपीडीएफ टाइप और दिस इज द लेबल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम वाला। थर्ड में लिथियम इज देयर। तो लिथियम में 1s2 तो कंप्लीट हो गया, फिर आउटपुट बताएगा कि भाई 2s1 हो जाएगा। 1s के बाद कौन कंप्लीट होगा? 2s1। ये थोड़ा हमने डिस्कशन पीछे किया भी था, पता है ना, लास्ट लेक्चर में। है ना? वहां पे पहुंच गए थे हम 20 तक। ओके, जस्ट मैं आज एक साथ सब समझा रहा हूं। तो 2s1 क्लियर। फिर अगर आप फोर्थ एटॉमिक नंबर पे जाओ तो बेरिलियम इज दैट, और बेरिलियम का होता है 1s2 2s2। तो 1s2 कंप्लीट और दिस 2s2 कंप्लीट। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए, मतलब कि अगर आपको आगे जाना है तो 1s 2s, उसके बाद आता है 2p। आउटबाउट बताता है, उसके बाद कौन आता है? 2p। तो फिफ्थ नंबर, है ना, है हा ही ली बे बो, बेबो, बोरॉन। फिफ्थ नंबर में कौन आएगा? बोरॉन, बोरॉन बी। तो उसका 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 2s2 2p1। अब देखना 1s2 2s2 2p1। ओके, अब मैं इसी में फिल करते जाऊंगा 6 एलिमेंट तक, तो समझते जाना। 6 नंबर का एटॉम है कार्बन। कौन सा है? कार्बन। तो 1s2 2s2 2p2। तो अब p वाला 2 वाला यहां पे नहीं, कहा जाता है यहां पे। समझ में आया? चलो, उसके बाद 7 नंबर नाइट्रोजन। 1s2 2s2 2p3। टोटल 7 होना चाहिए, 2 2 4 3 7। ओके, क्योंकि 2p में सर 3 कैसे? तो p में कितने टाइप्स बताए गए यहाँ पे? 3। देखो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा इधर। क्लियर है? उसके बाद वो डबल होगा। क्या होगा? डबल। अब 8 नंबर की बात करें तो का ना ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या आएगा? 1s2 2s2 2p4। तो ये 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 4। जब एक 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 सब ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, हुन्स रूल। कौन सा रूल? हुन्स रूल। एक 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 ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, फिर क्या बनता है? पैर। क्या बनता है? पैर। फिर ऑक्सीजन के बाद आएगा 9 नंबर, ओ हाईली बेबो का ना ओ फ्लोरीन। और 10 आएगा नी, यानी कि नियॉन। ओके, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन इधर। क्लियर है? चलो, फिर 1s2 2s2 2p6 और 6 वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे पैर में। तो ये कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2, मतलब कि भाई 2p6 कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये बात यहां तक आपको क्लियर हुई 10 नंबर तक। अब मैं 11 से स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 सोडियम, हाहीली बेबो का ना ओ फनी सो, नियॉन सोडियम। ओके, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। 2p6 कंप्लीट। बाद में आउटपुट पे पास जाएंगे, वो बताएगा वो 1s2 वाला, ऐसे 1s2 2s2 2p, फिर 3s पे जाओ। किस पे जाएगा? तो 3s कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, तो 3s में इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इतना लंबा ना दिखना हो तो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 2 ए इनर हो गया। इसको हम कॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर। मतलब सॉरी, इसको कॉर बोलते हैं, माय मिस्टेक, थैंक यू। इसको आउटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर। तो कॉर वाला जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन जैसा। इनर्ट गैस था नियॉन, तो ये नियॉन जैसा हो गया। तो नियॉन 3s1 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो दो तरह से लिख सकते हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम में A1s, फिर आता है कौन? 2s, फिर कौन आता है? 2p, फिर कौन आएगा?
1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 5th, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और 11 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अब इतना लंबा आगे ना ड्रॉ करना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नियॉन और फिर A3s है उसमें 1। अब 12th में जाते हैं तो हाहिली बेबो काना ओ फर्निसो में AC यानी कि भाई मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। 12, 13, 14 हो गया। चलो अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10 and 2, 12 या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ना नियॉन 3s2। ये अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा और यहाँ पे 3s1 के अंदर 3s2 ऐड कर लिया तो ये हो गया मैग्नीशियम। क्लियर। अब 3s तो कंप्लीट हो गया तो एल्यूमिनियम में जब जाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कंप्लीट। तो अब मुझे 13 इलेक्ट्रॉन 3s के बाद किसमें रखना पड़ेगा 3p। आउटबाउट बताएगा कि 3s कंप्लीट हो जाता है तो किसको पकड़ो 3p को। अब इसमें मानो कि a नहीं लिखना है 2p6 नहीं लिखना है देन तो आप क्या लिख सकते हो नियॉन 3s2 3p1 मतलब कि भाई नियॉन पकड़ना है 3s पकड़ना है और 3p में कितने 3 तो 3s2 3p1 बराबर। अब मैं इसमें फिल करते जाऊंगा तो सिलिकॉन में आगे जाएंगे तो मैं नियॉन लिख दूं। अब बार बार ये नहीं लिखता हूं 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखता हूं। नियॉन 10 हो गए, 3s2 12 हो गए, 3p2 तो 14 होगा तो 3p का 2 वाला यहाँ पे जाएगा नहीं कि यहाँ पे। आपको पता है जब तक सिंगल ऑक्यूपाई नहीं होता डबल नहीं होगा। और एक p में 3 टाइप बता रहा है 3 बॉक्स ओके जिनका एनर्जी सेम है। तो हाईली बेबो काना ओ फर्निसो में AC वहां तक आए। फिर फोसक्लो आ मतलब कि 15, 16, 17, 18 फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। तो इसका क्या हो जाएगा भाई नियॉन 3s2 3p3 एक एक बढ़ता जाएगा। सल्फर का, फिर क्लोरीन का 3s2 3p5 और आर्गोन का नियॉन 3s2 3p6। क्लियर। अब यहां से थर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा इसके लिए, इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा ऐसे पेयर बनाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर बनाएगा एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन बाद में ऐसे पेयर बनाएगा। 3p कंप्लीट हो गया। क्लियर है। चलो अब 1920 की बात करते हैं। 19 एंड 20 में आएगा ओ के लास्ट में हाहिली बेबो काना ओ फर्निसो में AC फोसक्लो आ पोके। पोके यानी पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो बेटा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हुआ। 2 2 4 6 10 12 और 18। उसके बाद हम आउटबाउट को पूछेंगे तो वो बताएगा कि 4s में 1, 4s में एक इलेक्ट्रॉन लो। तो दिस इज द थिंग ओके। अब इसमें देखो 4 चेंज हो गया ना तो इसको हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस आर्गॉन था आगे तो आर्गॉन 4s1 बोल सकते हैं। समझ में आया। लाइकवाइज इसको आर्गॉन 18 कंप्लीट फिर क्या बोल सकते हैं। तो मतलब कि अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आर्गॉन के बाद मैं 4s का ब्लॉक दूंगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन एंटर होगा फॉर पोटेशियम इतना ही आएगा और फॉर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाएंगे। 4s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2। 1 से 20 का क्लियर हो गया। अब एक साथ 21 से 30 का करते हैं। सो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ये जो है वो है स्कैनेडियम टिटानियम, विक्रम विक्रम विक्रम, वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, फैकोनी कॉपर जिंक, फैको FeCO, नी निकल, कॉपर जिंक। तो स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक आ गया 21 से 30 ओके। अब बात आई कॉन्फ़िगरेशन की तो आर्गोन आगे था जो 18 कंप्लीट हो गया था ऑक्टेट। फिर उसके बाद आया था 4s2 20 हुआ और एक्चुअली में 4s2 पीछे रहता है आउटर है और 3d अंदर रहता है 3d1 क्योंकि आउटबाउट के पास जाओगे ना तो 3s 3p के बाद 3d नहीं 4s कंप्लीट होता है और 4s कंप्लीट होने के बाद कौन कंप्लीट होता है 3d तो 3d1। लाइकवाइज आगे आप जाओगे
तो 4s2, 18 and 2 कितना हो गया 20, मुझे कितना करना है तो 3d2। चलो आगे का आप बोलोगे 4s2 3d3, अब मुझे कंप्लीट करवाते जाओगे, बोलो 4s2 3d4, स्टार मार के जाता हूं, आपने बोला है मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ समझाना है बाद में, बोलते जाओ 4s2 3d5, फिर बोलते जाओ 4s2, फिर बोलते जाओ 7 आएगा ना, 6 तो हो गया। चलो आगे 4s2 3d8 28, फिर आगे क्लियर, समझ में आया। चलो अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हमें एक 4s पकड़ना पड़ेगा और एक 3d पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 3d पकड़ लेता हूं, 3d अंदर का है ना, तो 1 2 3 4 और कितने बॉक्स, 5 टाइप होते हैं ना 3d के। चलो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आर्गॉन के 4s, आर्गॉन के बाद एक 4s2, तो यहाँ पे 1 and 2 कंप्लीट हुआ, इस पे एक स्टार लगाता हूं और इस पे एक स्टार लगाया था, मैंने बोला था आई विल एक्सप्लेन यू। 4s2 कंप्लीट हुआ, फिर इसमें 3d1, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d2 यहाँ पे डालू या इसमें, सेकंड में या पहले में, सेकंड में, क्योंकि आपको रूल्स पता है कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा 1 1 तब तक डबल नहीं होगा। कौन सा रूल है, हुंस रूल, पढ़े थे ना हम। चलो फिर 3d3, ये 3d3 हो गया, और फिर ये 3d4, ये 3d4 हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्टार लगाया था फॉर द क्रोमियम, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैंने स्टार ऊपर लगाया था। ओके ये 3d4 हो गया, और एक क्रोमियम के लिए, क्रोमियम के लिए मैंने स्टार लगाया था। अब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मीनवाइल होता क्या है पता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन था 4s वाला, वो निकल के इसमें आ जाता है। तो देखो अब सिमेट्रिक लग रहा है सब कुछ, क्योंकि 3d एंड 4s के बीच में एनर्जी चेंज ज्यादा नहीं है। तो फिर इसका कंफिग्रेशन चेंज हो गया, वो बन गया 3d5 4s1। ओके, तो क्रोमियम का कंफिग्रेशन है आर्गॉन के बाद 3d5 4s1, नहीं कि 3d4 4s2। ओके चलो फिर आगे जाएंगे, तो ये 3d5 हो गया मैंगनीज का, फिर 3d6 यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d7 यहाँ पे जाएगा, फिर 3d8 यहाँ पे जाएगा, फिर 3d9 ये वाला स्टार 3d9 यहाँ पे जाएगा। इसमें भी ऐसा होता है कि ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन निकल के इसको कंप्लीट कर देता है, ताकि 3d कंप्लीट हो जाए, अंदर का कंप्लीट, सिर्फ 4s में बाहर बाकी रहे 1। इसलिए इसका कंफिग्रेशन 3d9 नहीं बट 3d10 4s1, समझ में आया। और फिर फाइनली यहाँ पे 10 हो ही गया। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, अब जिसमें हमने थियोरेटिकली प्रीवियस लेक्चर में यहां तक की बातें कंप्लीट की थी। ओके 20 तक की बातें कंप्लीट की थी, आज मैं अभी 21 से थियोरेटिकल स्टार्ट करने वाला हूं, और मैंने ऑलरेडी 21 से 30 एक्सप्लेन कर भी लिए। सो अ न्यू पैटर्न फॉलोड बिगिनिंग विद द स्कैनेडियम, स्कैनेडियम 21 है, तो 3d ऑर्बिटल बीइंग लोअर एनर्जी देन द 4p ऑर्बिटल, 4s लास्ट में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 4p के पहले 3d आ जाएगा, सो इट इज फर्स्ट फिल्ड क्योंकि उसका एनर्जी कम है। तो कोर्स इक्वली इन द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स, जिसके नाम मैंने बताया थे, स्कैटी विक्रम फैकोनी कॉपर जिंक, तो स्कैनेडियम टिटानियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये 30 हो गए। 5 3d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड, कैसे फिल्ड होती है वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वी मे पजल्ड बाय द फैक्ट दैट क्रोमियम एंड कॉपर, जो मैंने दो एक्सपेक्टेशंस बताए थे 24 एंड 29 एटॉमिक नंबर, जो 3d4 होना चाहिए था लेकिन 3d5 हो गया, और जो 3d9 होना चाहिए था वो 3d10 हो गया। ओके, दे हैव अ 5 and 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3d ऑर्बिटल रादर देन द 4 and 9, 4 and 9 नहीं मिला, उसकी जगह पे 5 and 10 मिला। Position would have a indicate with the 2 electrons in the 4s orbital. So the reason is that fully filled orbitals and half filled orbitals have a extra stability. ऐसा क्यों हुआ, तो 3d5 होने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, 3d10 होने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए सिस्टम स्टेबल होने के लिए वो एक्स्ट्रा चेंज हो जाता है। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
So thus P3, P6, a half filled, a full filled, D5, D10, half filled, full filled, F7, F14, half filled, full filled. Configuration which are either half filled or full filled are more stable. ऐसे configuration ज्यादा stable होते हैं, इसलिए वो 3d4 4s2 नहीं, उसकी जगह पे 3d5 4s1 हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 में चला गया. Chromium and copper therefore adopt D5 and D10 configuration and they are known as expeditions. Okay. Now with the यहां तक क्लियर हो गया, सेचुरेशन हो गया, 3d ऑर्बिटल्स कंप्लीट हो गया. उसके बाद 4p का फिलिंग चालू होगा. अब इसके बाद कौन से एलिमेंट्स आएंगे ज्यादा माइंड पे नहीं लेंगे तो चलेगा, बट 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स आने चाहिए जो मैंने बताया. हाहीली, बेबोकाना, ओफन, इसो, मे, सी, पोसक्लोआ, पोके. 20 स्कैटी, विक्रम, फैकोनी, कॉपर, जिंक. 30 क्लियर है. इतनी सीक्वेंस आपको याद रखनी है. अब इसके बाद 4p स्टार्ट होगा गैलियम से एंड कंप्लीट होगा कहाँ पे, क्रिप्टॉन पे. जैसे वो आर्गोन पे कंप्लीट हुआ था ना, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम से स्टार्ट हुआ था, आर्गन पे कंप्लीट हुआ था, वैसे गैलियम से स्टार्ट होगा और कहाँ पे कंप्लीट होगा. ओके, देन द नेक्स्ट 18 एलिमेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में 18 एलिमेंट्स आते हैं. देन वो रुबिडियम से कहाँ तक, जेनोन तक फिल होता है. उसमें पहले 5s इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, जैसे अभी 4s हुआ था. 4s के बाद 3d फिल हुआ था, तो यहाँ पे 5s फिल होगा, फिर 4d फिल होगा. फिर यहाँ पे देखो 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p फिल हुआ था, तो यहाँ पे 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p फिल होगा. दे आर सिमिलर विद दिस वन जो मैंने अभी ये पैटर्न बताया. नाउ देन कम्स टू द टर्न ऑफ 6 ऑर्बिटल. 5p कंप्लीट होने के बाद कौन सा ऑर्बिटल कंप्लीट होने जाएगा, 6s. ओके, कौन सा, 6s ऑर्बिटल. नाउ इन अ सीजियम एंड देन बेरियम, दिस ऑर्बिटल कंटेन्स 1 और 2 इलेक्ट्रॉन. सीजियम और फिर बेरियम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी ये जो ऑर्बिटल्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, एक या दो. 6s1 एंड 6s2. उसके बाद लेंथेनम आएगा. कौन आएगा, लेंथेनम से मर्क्यूरी. एक पूरा सीक्वेंस है, वहां पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 4f एंड 5d है ना. 5d एंड 4f में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे. अब जब 5d कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट 6p फिलिंग होगा. तो ये कहां से बोल रहे हैं हम, आउट बाउट से. ओके, फिर 7s 5f 6d ऑर्बिटल लाइकवाइज फिल हो गए. एंड देन एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है दे आर शॉर्ट लाइव्ड एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली. वो सारे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नॉन एलिमेंट आर shown in the table. लास्ट में आपको टेबल बताया गया, उसमें सारे के सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताए गए. वन में आस्क दैट यूटिलिटी ऑफ नोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. आपको पता लगेगा कि ऐसा डाउट जाएगा, सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानने के लिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर तक, तो इसका क्या इंपोर्टेंट हो सकता है. So the modern approach to the chemistry in fact depends on almost entirely on what, electronic distributions to the अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर. कोई भी एलिमेंट्स का या कोई भी कंपाउंड्स का केमिकल बिहेवियर जानना है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इजीली जान सकते हैं. थर्ड एंड फोर्थ अपकमिंग जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस लाइक व्हाई 2 और मोर एटम्स कंबाइंड, क्यों 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइंड हो रहे हैं, उसका आंसर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रहा हुआ है. Why such elements, some elements are metal while some are non-metal, क्यों कुछ metal है कुछ non-metal है. Why elements like a helium, argon are not reactive but elements like a halogen are reactive. क्यों helium, argon reactive नहीं है, कुछ और है halogen जैसे element है वो reactive है. Simple explanations from the electronic configuration. ये सारे के सारे जो है वो हम कहाँ से दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कहाँ से दे सकते हैं, कन्फिगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से. So this question have no answer in a Dalton's model of atom, क्योंकि डाल्टन ने तो बोला था कि एटम इज नॉन डिविजिबल. हमने तो डिविजिबल करके ही हमने क्या किया है, इसका कन्फिगरेशन निकाला है. A detailed understanding of this electronic structures atom is therefore very essential for getting a insight into the various aspect of the modern chemical knowledge. इसीलिए अगर आपको मॉडर्न केमिस्ट्री में केमिकल नॉलेज लाना है, केमिकल बिहेवियर को समझना है, तो आपको डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए. अब हमारा है वो क्वेश्चन कि भाई स्टेबल फील्ड क्यों होता है, मतलब कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड स्टेबल क्यों होते हैं. सो द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेट ऑफ द लोएस्ट टोटल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. स्टेबल स्टेट कब होता है, जब उसकी एनर्जी क्या हो, कम. आप स्टेबल कब रहते हो, जब आपके पैसे क्या हो, कम. लाइकवाइज एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी आएगा.
सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मोस्ट ऑफ द एटम फॉलोज द बेसिक रूल जो हमने सेक्शन 5 में पढ़े थे, आउप बाउ पॉलिस हुंस, ओके। हाउएवर इन अ सर्टेन एलिमेंट्स सच एज द कॉपर और क्रोमियम where the two subcells 4s and 3d differ slightly, जो एक दूसरे में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम द सबसेल ऑफ लोअर एनर्जी 4s टू द सबसेल ऑफ हायर एनर्जी 3d। वैसे वो लोअर में रहने चाहिए थे, लेकिन स्लाइट डिफरेंस होने की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया था, 3d में। अभी बताया था मैंने क्रोमियम एंड कॉपर में कन्फिग्रेशन में। So the provide such a shift result in an orbital of the subcell of higher energy getting more complicatedly filled or half filled। ऐसा शिफ्ट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके हायर एनर्जी लेवल है वो कंप्लीट फिल कर देता हो या हाफ फिल कर देता हो, तभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। जैसे हमने क्रोमियम ने किया था, 3d4 था तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3d5 हाफ फिल्ड हो गया। कॉपर में किया था 3d9 था तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके 3d10 फुल फिल्ड हो गया। तभी हो सकता है, बाकी नहीं होगा। The valence electronic configuration of the chromium and copper, that's why 3d5 4s1 and 3d10 4s1 instead of 3d4 4s2 and 3d9 4s2। ये नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है, इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हमें मिलते हैं, बताया था अभी मैंने, ओके। चलो, बीन फाउंड दैट देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा क्यों मिला? ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ओके। चलो, अब देखो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आता है, उसका एक आईएमपी थ्योरी यहाँ पे है, कॉसेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल। कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबसेल के लिए स्टेबिलिटी कैसे मिलता है? सो द कंप्लीटली फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल्स आर स्टेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, जैसे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके। सो इट इज नोन दैट सिमेट्री लीड्स टू अ स्टेबिलिटी। सिमेट्री जो है वो स्टेबिलिटी को लीड करता है। एंड द कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबसेल हैव अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड आर देयरफॉर मोर स्टेबल। देखो, अगर चीज सिमेट्रिक होती तो स्टेबल रहती, जैसे कोई सिमेट्रिक गोला होता है तभी स्टेडी रह पाता है ना, मानो कि सिमेट्रिक नहीं होता तो गबड़ जाएगा। लाइकवाइज अगर सिमेट्रिक होती है तभी वो स्टेबल रहते हैं, बाकी वो स्टेबल नहीं रहेंगे, है ना। गिव मी 1 मिनट। ओके, तो सिमेट्रिकल हो गए तभी क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो लाइकवाइज यहाँ पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो सब में, मानो कि डी है तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। अगर 10 है तो सब में दो 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 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया ना, तो वो स्टेबल रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम सबसेल हैव अ इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसेल बोलते हैं इसको। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो तो एनर्जी सेम होती है, लेकिन ओरिएंटेशन सबका अलग होता है ना। यानी कि ये जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग होता है। Consequently, their shielding of one another is relatively small and electrons are more strongly attracted by the nucleus. Okay, तो इनका जो shielding है वो strong होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक दूसरे के साथ strongly attract होते हैं। Exchange energy, the stabilizing effect arise whenever two or a more electrons with the same spin are present in a degenerate मतलब कि same energy level orbitals of subcell. So this electron tends to exchange their position and energy released due to the exchange is called exchange energy. तो अब मानो कि ऐसा सेम अरेंजमेंट है, सेम एनर्जी है, तो ए इलेक्ट्रॉन 1 वाला इलेक्ट्रॉन 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, और ये 2 वाला इधर आ जाएगा, 1 वाला इधर जाएगा, या तो फिर 1 वाला 3 में जाएगा तो 3 वाला 1 में आएगा। ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज कब कर सकते हैं? जब सेम एनर्जी हो, ओके। लाइकवाइज 2 जो है उसने तो 1 के साथ किया था, तो 2 3 के साथ कर सकता है, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ। तो ऊपर 5 मिले थे, 1 के 4 मिले थे, 1 2 3 4 एक्सचेंज, 2 के 3 एक्सचेंज मिले, फिर 3 के 2 एक्सचेंज मिले और 4 के 1 एक्सचेंज मिला। मतलब कि 1 2 3 एंड 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 एंड 4 10 एक्सचेंज मिले जब हाफ फील्ड है। तो इतने सारे एक्सचेंज D5 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा नहीं मिलते, D4 में नहीं मिलते, D3 में नहीं मिलते, D5 और D10 में मैक्सिमम एक्सचेंज हमें मिल सकते हैं। So the number of exchange that can take place maximum when the subcell is either half filled or completely filled. और इतना ज्यादा एक्सचेंज कर सकता है तो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा,
ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। एनर्जी कम हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, एंड सो एज अ एक्सचेंज एनर्जी इट इज मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। You may note that exchange of energy at the basis of Hund rule, that electrons which are enter orbital of equal energy have a parallel spin as far as possible। ये जो एक्सचेंज एनर्जी है उसका हुंड रूल के साथ लेना देना है। हुंड रूल से नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब डिजेनरेट ऑर्बिट्स में एंटर होते हैं तो वो पैरेलल स्पिन कंसिस्ट करते हैं जब तक पॉसिबल हो सकता है, फिर जाके वो इवन में जाएंगे या पैर बनाएंगे। In other words, the extra stability of half-filled and completely filled subshell is due to extra stability। क्यों आता है दोनों में, हाफ कन्फिग्रेशन और फुल कन्फिग्रेशन में? तो पहला वाला जो था वो था रिलेटिवली स्मॉल सील्डिंग। नंबर 2 जो था वो स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्सन एनर्जी। सील्डिंग कम होता है, रिपल्सन कम होता है। थर्ड वन लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाती है। एक्सचेंज एनर्जी के बारे में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नॉलेज आपको हायर स्टडी में मिलेगा। सो इस हिसाब से हमने बहुत ही बड़ा जो चैप्टर्स था, चैप्टर नंबर 2 वो कंप्लीट किया। देन और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम पहले अभी चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग फॉर द फिजिक्स। ओके, अब जल्दी से खत्म होगा, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर था। देन और कल जो है, कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, लेकिन जो वेडनेसडे नहीं था उसकी जगह पे मैं लूंगा, उसका एक स्लॉट अरेंज करके आपको जल्दी से मैसेज करूंगा। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। बता देता हूँ।